बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 51 और मैं हूं अतीक खालिद धनियाल। आपको बताएं कि आज जो ख़बर हमने शामिल करनी है वो गुज़श्ता रोज़ होने वाले सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से बात करनी है और उसके अलावा जो सवात में ज़िमनी इलेक्शन हुए उस हवाले से आज हमने बात करनी है। सबसे पहले आपको ये बताएं कि जो गुज़श्ता रोज़ जो है आपने देखा होगा कि सिंध में किस तरह जो है इलेक्शन के दौरान मैदान जंग बना रहा, वहाँ पे मार धाड़ हुई और एक जो है पीटीआई के उम्मीदवार के जो भाई थे वो भी वहाँ पे कत्ल हुए हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मार धाड़ हुई और उसकी वजह कुछ ये थी कि वहाँ पे जो कुछ पीटीआई के उम्मीदवार जो थे उनके जो नाम थे वो भी नहीं थे, उनके उसके अलावा जो उनके नाम और उसके अलावा जो उनके निशान थे वो भी गायब थे, जो बल्ले के निशान थे वो भी गायब थे, उसकी जगह कोई और निशान दे दिए गए थे। तो जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ ये भी वजह बनी और कुछ और भी वजूहात बनी जिसकी वजह से आपस में मामलात ख़राब हुए और आपने देखा कि कैसे जो है MQM भी जो है वो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ हुई और उसने जो आपने देखा कि जो वसीम अकरम जो है वो काफ़ी जो है जज्बाती नज़र आए गुज़श्ता रोज़ और उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसे हालात हैं तो पीपल्स पार्टी का क्या फ़ायदा, क्योंकि वो तो एक नज़रियाती पार्टी अपने आप को कहती है। तो अगर आपको नज़रियाती पार्टी कहते हैं तो ये हालात जो हैं उसका ज़िम्मेदार भी फिर आप ही हैं, क्योंकि ये सिंध में जो इलेक्शन हो रहे हैं। और कल जो आपने देखा कि वसीम अकरम जो है काफ़ी जो है वो हाइपर नज़र आ रहे थे, काफ़ी गुस्से में थे। और उसके बाद आपने देखा कि नून लीग और ये दो जमातें जो थी जो बोल रही थी और किस तरह जो है पीपल्स पार्टी वालों की तरफ से जरदारी साहब कहते थे कि जो हारता है तो वही धांधली का शोर मचाता है। तो इसका मतलब ये हो कि पीपल्स पार्टी ने MQM और उसके अलावा जो है PTI को कहा कि आप लोगों ने हारे हैं तो इसलिए धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्योंकि हालात वहाँ पे काफ़ी कशीदा रहे हैं। तो सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में 4 डिवीज़न्स के 14 अजला में पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रही थी। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने लाड़काना, कश्मोर और कंदकोट में क्लीन स्वीप कर लिया है। ढरकी के 11 वार्ड्स में पर जियाले कामयाब हो गए हैं, जबकि घोटकी में 4 वार्ड्स में मैदान मार लिया है। मिट्टी में भी पीपल्स पार्टी ने 14 में से 10 वार्ड्स पर फतह समेटी। इसके अलावा लाड़काना में सुहेल अनवर सयाल के छोटे भाई शाहरुख खान सयाल चेयरमैन मुंतखब हो गए, जबकि सक्खर में खुर्शीद शाह के फर्जंद ज़रीक शाह कामयाब करार पाए हैं। इसके अलावा गैर हतमी नताइज के मुताबिक रतो डेरो और नोडेरो के तमाम 17 वार्ड्स पर पीपल्स पार्टी के क्लीन स्वीप कर लिया है। कश्मोर में भी पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी रहा, जहां 11 वार्ड्स पर जियाले उम्मीदवार जीत चुके हैं। संगढ़ म्यूनसिपल कमेटी के 6 वार्ड्स में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जनरल काउंसिल के नशिस्त पर डेंटिंग पेंटिंग का काम करने वाले अनवर यूसुफजई भी कामयाब हो गए हैं। दूसरे इलाकों के बरअक्स लाड़काना टाउन कमेटी बाडा पर पीपल्स पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। अवामी इत्तेहाद 14 में से 8 नशिस्तों पर कामयाब हो गए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 6 नशिस्तें ले सकी है। पीर जोकोट में GDA ने मैदान मार दिया है। म्यूनसिपल कमेटी के 7 नशिस्तों पर GDA उम्मीदवार कामयाब हो गए थे, जबकि सांगड़ म्यूनसिपल कमेटी वार्ड नंबर 6 में GDA ने 6 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। इससे कबल पोलिंग के दौरान दिन भर टेंशन का माहौल रहा, यानी कि काफ़ी झगड़े हुए। झगड़ों और पुरतशद्दुद वाक़यात में 2 अफराद जहाँबाक और मुतादिद ज़ख्मी भी हुए थे। कंदकोट में पोलिंग अमले को उठा लिया गया था, जबकि तंगवानी में इलाका में मैदान जंग बन गया था। टंडो आदम में अगर बात की जाए तो झगड़े के दौरान PTI उम्मीदवार का भाई भी मारा गया था। रोहड़ी में पीपल्स पार्टी और जमीयत के हामियों में तसादुम के बाद फायरिंग से एक शख्स जाँबाक हुआ था, जबकि 3 ज़ख्मी हो गए थे। जिन 14 अजला में इंतखाबात हुए हैं उनमें घोटकी, सक्खर, खैरपुर, जैकबाबाद, कश्मोर, कंबर, शहदादकोट, लाड़काना, शिकारपुर, नौशहर फिरोज़, शहीद बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट और थरपारकर शामिल हैं। इन 14 अजला में इलेक्शन हुए हैं। 14 अजला में मजमूई वोटर्स की तादाद जो थी वो हम आपको बताते हैं कि 1,14,92,680 थी और उन तमाम अजला में 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ।
جبکہ 946 نشستوں پر امیدوار پہلے ہی بلا مقابلہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات میں 1985 پولنگ اسٹیشن انتہائی حساس قرار دیے گئے ہیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے پیش نظر انتخابی عمل کے دوران اسلحے کی نمائش پر دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، جبکہ وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ کافی فائرنگ بھی ہوئی تھی، جبکہ پولنگ اسٹیشن کی نگرانی کے لیے 3000 سے زائد کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ انتخابی عمل کو پرامن اور پولیس کے شفاف بنانے کے لیے 26,545 اہلکار و افسران سیکیورٹی پر تعینات کیے گئے تھے۔ 1000 رینجرز اہلکار 3 جبکہ بھی انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر تعینات کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سوات میں اگر بات کی جائے سوات کے الیکشن کے حوالے سے، یہ تو آپ نے دیکھا کہ جو ہم نے سندھ کے حوالے سے بات کی کہ وہاں پہ کیا ہوا، کس طرح کے حالات سے، کتنے پولنگ اسٹیشن سے اور کس طرح وہاں پہ نگرانی کی گئی اور کیا حالات رہے، یہ ہم نے آپ کو بتایا۔ ابھی ہم نے بات کی ہے جو سوات میں خیبر پختونخوا اسمبلی کے حلقہ پی کے 7 پر ہونے والے ضمنی الیکشن غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف جیت چکی ہے۔ پی کے 7 کے تمام 124 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے فضل مولا 18,042 ووٹ لے کر کامیاب ہو گئے ہیں، جبکہ عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار حسین احمد خان 14,066 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ پی کے 7 کی نشست اے این پی کے رکن صوبائی اسمبلی وقار خان کی وفات پر خالی ہوئی تھی۔ اے این پی کے امیدوار حسین احمد کو پی ڈی ایم کی حمایت بھی حاصل تھی۔ حلقے میں کل رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 1,83,308 ہے، جن میں 1,02,088 مرد اور 81,220 خواتین ووٹرز شامل ہیں۔ ناظرین، الیکشن کمیشن نے ووٹنگ کے لیے مجموعی طور پر 124 پولنگ اسٹیشنز اور 308 پولنگ بوتھ بنائے تھے۔ یہ تو ہم نے آپ کو بتائی صورتحال کہ سوات کے الیکشن میں پی ٹی آئی نے تمام جتنے بھی اسٹیشن سے وہاں سے جیت لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے سندھ کی بات کی، سندھ میں آپ نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ابھی جو ہے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جو ہیں پیپلز پارٹی آگے ہیں، کیونکہ کل کافی مار دھاڑ تھی۔ اب یہ کہنا تھا کہ وہاں پہ پی ٹی آئی والوں کا کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم والوں نے بھی کہا تھا کہ دھاندلی کی ہے۔ تو اب دھاندلی ہوئی یا نہیں، یہ اس کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے اور کورٹ میں رجوع کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد کیا صورتحال بنتی ہے، کیا دوبارہ سے ہوگی؟ اور آپ نے کل دیکھا کہ کچھ اسٹیشنز کے اوپر نام بھی موجود نہیں تھے، اور ان کے جو کیا کہتے ہیں نشان جو تھے وہ بھی ان کے غائب تھے، کچھ اور ان کی جگہ مثلا بلے کے تھے، ان کی جگہ کوئی اور نشان لگائے ہوئے تھے تاکہ ان کو ووٹ نہ پڑ سکے۔ تو یہ تو کل حالات رہے، اور دو طرف سے جو ووٹنگ کے عمل میں نے آپ کو بتایا۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔